हम लोग कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग पिछले जो इंट्रोडक्शन हम लोग का पार्ट था जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे, उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं, कितने तरीका का होता है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितने तरह का होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। तो फास्ट हम लोग का देखो, बेसिकली जो हम लोग का रिएक्शन होता है, जो हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है वो 4 तरीके का होता है। देयर आर 4 टाइप्स। 4 टाइप्स का रिएक्शन जो है कितना तरीका का होता है, 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फास्ट वाला जो हम लोग है वैसे 1 नंबर जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबके घर में चाय तो बनता होगा, चाय या फिर कॉफी। ठीक है, सब लोग हम लोग पीते भी है चाय, सुबह उठकर पीते हैं, शाम को पीते हैं। ठीक है, चाय कॉफी वगैरह पीते हैं। तो चाय हम लोग पीते हैं। ठीक है, चाय बोलते क्या है, चाय। लेकिन चाय बनाने से पहले क्या क्या यूज होता है, अगर देखा जाए चाय या कॉफी बनाने के पहले क्या क्या यूज होता है। अगर हम लोग कॉफी बनाने जाए तो दूध लगेगा, ठीक है, कॉफी पाउडर लगेगा, शुगर लगता है। ठीक है, ये सब 3-4 चीज लगते हैं क्या बनाने में, चाय या फिर कॉफी बनाने में। ठीक है, ये 3-4 चीज मिलकर क्या बनते हैं, कुछ एक पार्टिकुलर चीज बनता है। ठीक है, तो जब 3-4 चीज मिलकर कोई एक पार्टिकुलर चीज बनाते हैं, उसी तरीका से हम लोगों का अगर 2 या 3 या 4 एलिमेंट मिलकर अगर एक पार्टिकुलर कंपाउंड बनाता है या एक नया एलिमेंट बनाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 या 3 एलिमेंट मिलकर अगर एक साथ मिलकर एक नया एलिमेंट या फिर नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दो या 2 से ज्यादा मिलकर अगर एक बनाते हैं तो हम लोग उस तरीका का रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये कॉम्बाइन होना, मिलना। ठीक है, तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मतलब हम लोग को पता है रिएक्टेंट, हम लोग पिछले वीडियो में बोले थे कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट मतलब जो एलिमेंट अपने आप में रिएक्शन करते हैं, अपने आप में रिएक्ट करते हैं, उन लोगों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अब कॉम्बाइंड होकर मतलब अपने आप मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन एक था और ऑक्सीजन, इस दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, या फिर एक प्रोडक्ट बनाया। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल समझ में आया। अब ठीक इसी को ही पूरा उल्टा कर दो। ठीक है, इसको ही पूरा उल्टा दो। अगर हम लोग बोले कि कॉफी में क्या क्या रहता है। ठीक है, कॉफी एक चीज है। ठीक है, कॉफी या फिर चाय, चाय हम लोग बोलते हैं एक, लेकिन अगर इसमें से निकालना जाए तो क्या क्या निकाल सकते हैं, शुगर निकाल सकते हैं हम लोग, मिल्क, पानी निकाल सकते हैं, उसके बाद जो कॉफी पाउडर वगैरह होता है ये निकाल सकते हैं। मतलब एक चीज में से हम लोग क्या करें, 3-4 चीज को निकाला। ठीक है, तो इसी तरह जब एक एलिमेंट से 2 या 3 एलिमेंट बनते हैं या फिर एक रिएक्टेंट से 2 या 3 नया प्रोडक्ट बनते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं ये हम लोग का 2 नंबर का जो रिएक्शन है कॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब सिंगल रिएक्टेंट कॉम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब जब एक सिंगल चीज टूट कर 2 या 3 बन जाता है तो हम उस तरीका का अगर रिएक्शन में ये अगर केमिकल में होता है कि कोई एक एलिमेंट एक से रिएक्शन होने के बाद अगर 2 या 3 या फिर 4 बन जाता है तो इस तरीका का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया कि कॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या है, 1 से 2 या 3 या 4 चीज बनना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या था, 2 या 3 से एक चीज बनना, मतलब इसका पूरा ऑपोजिट है। ठीक है, इसका क्या है, ऑपोजिट है। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और कॉम्पोजिशन रिएक्शन है ये क्या है, दोनों कॉम्पोजिशन है, इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोज होगा। ठीक है, डिकम्पोजेस टू फॉर्म, यहाँ पर डिकम्पोज होगा, कुछ गलत हो गया शायद। तो देखो कोई कंपोजिशन रिएक्शन क्या था, हम लोगों ने देखा कि जब एक रिएक्टेंट से 2 या 3 प्रोडक्ट बनते थे हम लोग उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब 2 या 3 रिएक्टेंट से जब एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिंपल। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग का जो 3 नंबर का जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, चलो समझते हैं। सपोज अगर 2 भाई होंगे, ठीक है, समझ लो कि 2 भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो अगर छोटे के पास एक आइसक्रीम होगा तो क्या करेगा, बड़े वाला जो भाई होगा छीन लेगा। क्यों, उसका पावर ज्यादा है। ठीक है, इससे उसका कैपेसिटी ज्यादा होता है।
ठीक है, छीन लेता है, लेकिन बदले में कुछ देगा नहीं, छीन कर खा लेगा, ठीक है ना, ये होता है ना। ठीक इसी तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, जो एलिमेंट क्या रहते हैं, ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, वो क्या करेंगे, उससे जो लेस रिएक्टिव वाला कंपाउंड रहेगा, उस एलिमेंट रहेगा, उसको क्या करते हैं, उसको कंपाउंड को, जैसे एक कंपाउंड है CuSO4 एक कंपाउंड है, तो ये Cu और अगर Zn को हम लोग कंपेयर करना चाहें तो Zn Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, ये Cu से ये जो सल्फेट वाला जो पार्ट है इसको छीन लेगा, मतलब रिएक्शन के पहले तो इसके पास था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या करेगा, ये छीन लेगा, छीन कर ये अपने आप में मिला लेगा सल्फेट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब इसका सिंपल मीनिंग है कि दो लोग हैं, एक के पास कुछ है, ठीक है, रिएक्शन के पहले एक के पास कुछ है, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये इसका अगर कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, ये अगर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तो इसे छीन कर खुद ले लेगा, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि पहले रिएक्शन के पहले जो कंपाउंड, जो एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, रिएक्शन के बाद वो एलिमेंट क्या होता है, खाली हो जाता है, ठीक है, उससे जो ज्यादा रिएक्टिव वाला रहता है वो उसे छीन लेता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है बेसिकली। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो क्या करता है, अपने से छोटे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। मतलब वो दो लोग अगर मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उससे क्या करेगा, उसे हटा देगा, ठीक है, खुद ले लेगा उसे। तो इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम लोग का जो लास्ट वाला रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब सिंपल ये है कि सपोज तुम्हारे पास कोई एक चीज है, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास 10 रुपया है, ठीक है, और मेरे पास एक आइसक्रीम है, तो मुझे पैसा चाहिए और तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पास पैसा ले लूंगा और मेरा आइसक्रीम जो है तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। इस तरीका का जो एक्सचेंज होता है म्यूचुअल, ये हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। इस तरीका का एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में। अगर ऐसा एक्सचेंज होता है कि सपोज दो एलिमेंट है, दो कंपाउंड है, ठीक है, इसके पास मतलब दो एलिमेंट है और अपने आप कंपाउंड बनाए हुए हैं दोनों, तो ये क्या करेगा, जो रिएक्शन होगा तो ये अपने वाला इसको दे देगा और उसके वाला ये ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीका का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखा था कि सिर्फ दिया नहीं कुछ, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होगा कि कुछ लेगा, उसके बदले भी कुछ क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हो जाएगा NaCl2 सोडियम क्लोराइड, देखो उसके बाद क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, ये सोडियम क्या करेगा, सल्फेट को ले लेगा और कॉपर को दे देगा क्लोराइड, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, सोडियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो हम लोगों ने देख लिया कि जो रिएक्शन होता है वो 4 तरीका का होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब 2 या 3 से एक प्रोडक्ट को बनना, 2 या 3 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट से 2 या 3 प्रोडक्ट बनना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब 2 अगर एलिमेंट एक कंपाउंड बनाया हुआ है तो इससे ये छीन लेगा और बदले में इसे कुछ नहीं देगा, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब उससे कुछ अगर लेगा तो उसे कुछ देगा, ठीक है, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो इस तरह का रिएक्शन को मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हुआ 4 तरीका का हम लोग का जो मेन केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी हम लोग का कुछ टाइप का रिएक्शन होता है जो एनर्जी फ्लो के बेसिस पे होता है, ठीक है। बेसिकली 2 तरीका का होता है जो एनर्जी फ्लो के बेसिस पे होता है। ये हम लोग देखेंगे, हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही